नाजरीन, आज की वीडियो में कई सबक हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। वासिफ का दोस्त वासिफ को कहता है, यार भाभी ठीक ही तो कह रही हैं, तुम अपने टैलेंट के साथ ज्यादती कर रहे हो। तुम खुद सोचो, तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, क्रिएटिव हो, और फिर तुम्हारा तालीमी मेयार तो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है। मैं भी नहीं चाहता कि तुम भी अपने बाकी भाइयों की तरह एक ही दुकान पर चिमटे रहो। फिर तुम घर के हालात तो जानते ही हो। अजरा भाभी और फरहत भाभी का एक घर में रहना मुमकिन नहीं है। आखिर एक ना एक दिन तो बंटवारा होगा ही। वासिफ कहता है, यार वो सब तो ठीक है, अब्बू और अम्मी ने हम सब भाइयों को एक मोती में जोड़कर रखा हुआ है। वो क्या समझेंगे कि मैंने बीवी की बातों में आकर नौकरी कर ली। अजरा भाभी तो उनका जीना हराम कर देंगी। वो तो हर वक्त लड़ने मरने के बहाने ढूंढती फिरती हैं। यार ये बहुत मुश्किल है, मैं अब्बू से कैसे बात करूं। वासिफ का दोस्त कहता है, तुम अंकल से बात ना करो, तुम आंटी से बात कर लो, वो अंकल से बात कर लेंगी। और फिर तुम खुद भी तो दुकान पर बैठना पसंद नहीं करते थे, तो अब कैसे कंप्रोमाइज करने पर तैयार हो गए हो। सदीकी साहब कहते हैं, ये वासिफ की तबीयत अब कैसी है। बेबी बाजी कहती है, अभी तो वैसी ही है सदीकी साहब। सदीकी साहब कहते हैं, अच्छा मैं पूछता हूं क्या हुआ है। सदीकी साहब जैसे ही वासिफ के कमरे में जाते हैं, वासिफ फौरन उठकर बैठ जाता है। अब्बू जी आप क्यों आ गए, मुझे बुला लिया होता। सदीकी साहब कहते हैं, भाई अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वासिफ कहता है, अब्बू पहले से ठीक है। वासिफ कहता है, अब्बू मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। सदीकी साहब कहते हैं, हाँ करो, झिझक क्यों रहे हो। वासिफ कहता है, अब्बू मैं जॉब करना चाह रहा हूं। क्या फायदा मुझे इतना पढ़ाने का, अगर आपने मुझे दुकान पर ही बिठाना था तो फिर यूनिवर्सिटी तक तालीम क्यों दिलवाई। सदीकी साहब कहते हैं, बेटा अच्छी तालीम देना मेरा फर्ज था, और अच्छी तालीम इसलिए नहीं हासिल की जाती कि जॉब की जाए। जिन मुआशरों में तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ जॉब हासिल करना हो, वो मुआशरे कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तालीम से इंसान बनता है, समझ बूझ आती है, अच्छे बुरे की तमीज आती है। शायद तुम्हें मेरी ये बात अच्छी ना लगे, काम तो अपना होता है, पराये काम पर गरूर कैसा। और फिर जॉब रिस्क को बांध देती है, जितनी तुम्हारी तनख्वाह होगी उससे ज्यादा तुम खा नहीं सकोगे। जबकि तिजारत में बरकत है जो कि महदूद नहीं होती। बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम किसी के गुलाम बनोगे या जिंदगी को ऐसे गुजारोगे जैसे खुदा ने तुम्हें दी है। सही पूछो तो मेरी नजर में नौकरी इंसान को गुलाम बना देती है। मैं अब चलता हूं, दुकान से देर हो रही है। सदीकी साहब आहिस्ता आहिस्ता वासिफ के कमरे से बाहर चले जाते हैं। फौरन फरहत आती है, वासिफ जमाना बदल चुका है। मैं ये नहीं कह रही कि अंकल सही नहीं कह रहे थे, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। अगर तुम किसी बड़ी कंपनी में काम करोगे तो कामयाबी के चांसेस ज्यादा होंगे। एक कारखाना तो क्या 4 कारखाने लगा सकते हो। वासिफ खामोश था। एक तरफ बीवी की जिद थी और दूसरी तरफ बाप की नसीहत। वासिफ का जहन उलझता जा रहा था। वासिफ की सिलेक्शन हो चुकी थी, उसे जॉब ऑफर लेटर आ चुका था। वासिफ बहुत खुश था। वासिफ कहता है, अब्बू मुझे जॉब मिल गई है, बहुत अच्छी ऑफर है, तनख्वाह भी अच्छी है, कुछ अरसे बाद गाड़ी भी मिल जाएगी, बस आप प्लीज इनकार मत कीजिएगा। जैसे ही अजरा को पता लगता है कि वासिफ अब दुकान पर नहीं जाएगा, अजरा का पारा हाई हो जाता है। हाँ हाँ ऐश कर लो, मेरे शौहर के खून पसीने की कमाई पर अकेला कमाता है और सारे खाते हैं, हड हराम कहीं के। बेबी बाजी कहती है, अजरा जमाल ही अकेला बिजनेस को नहीं चलाता, नसीर भी उसकी मदद करता है, और खैर से अभी तो तुम्हारे ससुर भी बिला नागा दुकान पर जाते हैं। अजरा कहती है, अरे छोड़ो बड़ी भी, तुम्हें तो मेरे शौहर की मेहनत नजर ही नहीं आती, उसे तावीज पिला पिलाकर अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है। आने दो, आज जमाल को आज फैसला होकर रहेगा कि इस बिजनेस का मालिक कौन है। बेबी बाजी कहती है, बात को मत बढ़ाओ, बिजनेस चारों भाइयों का है। जैसे ही फरहत आती है, आ गई महारानी, ये भी और इसका शौहर भी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। बीवी तो पहले ही कामकाज की नहीं थी, अब शौहर को भी अपने साथ मिला लिया। वासिफ के हाथ में मिठाई का डब्बा था। अम्मी ये मिठाई है, मेरी जॉब लग गई है, आपकी दुआओं का असर है, माशाल्लाह से 4 लाख रुपए तनख्वाह है और गाड़ी भी मिलेगी। अजरा फौरन आती है, क्या कहा चाचा, 4 लाख तनख्वाह, गाड़ी भी मिलेगी। कंपनी वालों का दिमाग खराब हो गया है जो तुम जैसे निकम्मे को इतनी बड़ी नौकरी देंगे। अजरा फौरन पैंतरा बदलती, हाँ भाई, बड़ी बी और बड़े मियाँ के
तुम ही तो अकलौते बेटे थे जिनको उन्होंने तालीम दिलवाई और हमारे शोहरों को तो गुलाम बनाकर रखा हुआ है। क्यों अस्मा, मैं सही कह रही हूं ना? अस्मा खामोश थी। अजरा अपने सर पर जोर से हाथ मारती है। मैं भी पागल हूं, पूछ किससे रही हूं? मेरे सामने तो मिट्टी का बुत खड़ा है। वासिफ कहता है भाभी आप भी लेना, आपकी पसंद की मिठाई है। अजरा कहते ना भी ना, मैं नहीं खाऊंगी। मैं तुम्हारी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। हमारे शौहरों का हक मारा गया है। अस्मा खुश होती है और मिठाई खा लेती है। बड़ी भी सोचों में गुम थी। फरहत कहती है देखा, मैंने कहा था ना कि ये जॉब तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठने का तो मेरा सपना था जो पूरा होने जा रहा है। ड्रामा बीवी बाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।